मैं भगवान सिंह मीना, साचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, कल हमने भारतीय दर्शन का उद्गम एवं विकास तथा भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। संसार में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ का दर्शन तो विश्वविख्यात है, जिसने विदेशों के अनेक विद्वानों तथा समाजों को प्रभावित किया है। जैसा कि स्पष्ट है, भारतीय दर्शन में अनेक मतांतर है, फिर भी उनमें कुछ एक ऐसे लक्षण है जिन्हें उनकी सामान्य विशेषताएं कहना उचित ही होगा। इनमें ही भारतीय दर्शनों का नैतिक एवं आध्यात्मिक साम्य सन्निहित है। अतः विशेष दर्शनों की व्याख्या करने के पूर्व यहाँ उनकी मुख्य सामान्य विशेषताओं का विश्लेषण करना परम आवश्यक है। भारतीय दर्शनों की सबसे पहली विशेषता है सांसारिक असंतोष से दर्शन की उत्पत्ति। भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति का आधार न केवल बौद्धिक जिज्ञासा है, अपितु व्यावहारिक जीवन भी है। संसार में विविध प्रकार के दुख है, जिनके कारण मानव जीवन सर्वथा अशांत एवं अंधकारमय बना रहता है। अनेक शारीरिक तथा मानसिक तनाव हमें घेरे रहते हैं। सभी दर्शन, चाहे वेदानुकूल हो अथवा वेद विरोधी, इस तथ्य को स्वीकारते हैं। दुख के स्वरूप एवं कारणों का विवेचन करते हैं और दुख निवारण हेतु व्यापक विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार भारतीय दर्शन तथा विचार की उत्पत्ति सांसारिक और आध्यात्मिक असंतोष से हुई। दुख का अंत करने की दिशा में सभी दर्शन जगत जीव एवं समाज के अंतर्निहित तत्वों की भी गवेषणा करते हैं। दूसरी विशेषता है पुरुषार्थ साधन के लिए दर्शन का लक्ष्य। सभी भारतीय दर्शन यह मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, क्योंकि उसमें जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है। सभी दर्शन ये शिक्षा देते हैं कि मानव जीवन किस प्रकार उत्तम बने। दर्शन का लक्ष्य केवल मानसिक जिज्ञासा को शांत करना ही नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में पुरुषार्थ साधन हेतु हितकारी भी है। विभिन्न दार्शनिक ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा है कि
उन ग्रंथों के अध्ययन एवं अनुकरण से पुरुषार्थ साधन में क्या सहायता मिल सकती है और कल्याणकारी मार्ग किस प्रकार प्रशस्त हो सकता है। तीसरी विशेषता है जगत की नैतिक व्यवस्था में आस्था। भारत के सभी दर्शनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव पाया जाता है, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि व्यक्तियों को कर्मानुसार फल मिलता है। ये नैतिक व्यवस्था सार्वभौम है। मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता और मानव समाज का स्वरूप एवं निर्माण भी इन्हीं के संचित प्रभावों से होता है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर नास्तिक या आस्तिक, वैदिक या अवैदिक सभी दर्शन विश्व की नैतिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं। जो जैसा ही कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, भले ही वह फल भावी जीवन में मिले। यह सब ऋत, अपूर्व या अदृष्ट तथा कर्म के कारण संभव बतलाया गया है। अलंघ्य नैतिक व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। मीमांसा में इसे अपूर्व कहते हैं और न्याय वैशेषिक दर्शन में इसे अदृष्ट माना गया है। कर्मों के संचित भंडार को ही अदृष्ट कहा गया है, जो कर्मवाद पर आधारित है। चौथी विशेषता है कर्मवाद में व्यापक विश्वास तथा व्याख्या। प्राय सभी भारतीय दर्शन कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कर्म सिद्धांत शाश्वत नैतिक नियम पर आधारित है। इस नियम के अंतर्गत प्राणी जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसका फल निश्चय ही भोगते हैं। कर्म शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक अर्थ में कर्म के नियम का बोध और दूसरे अर्थ में कर्म से उत्पन्न शक्ति का बोध होता है। यही शक्ति अथवा अदृष्ट कर्म फलों को पैदा करती है। शक्ति के रूप में कर्म के तीन भेद होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। संचित कर्म वे है जो कर्म शक्ति के रूप में गत कर्मों से उत्पन्न होते हैं, पर जिसके फलों का प्रभाव आरंभ नहीं हुआ होता। प्रारब्ध कर्म वे है जो पूर्व जीवन में किए गए होते हैं, किंतु इस जीवन में उनका फल प्रारंभ हो चुका रहता है। वर्तमान जीवन, धन संपत्ति प्रारब्ध कर्मों के फल है। संचयमान वे कर्म होते हैं जिनका संचय वर्तमान जीवन में होता है। इस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों के भोग के लिए ही
आत्मा अथवा जीव को शरीर ग्रहण करना पड़ता है। केवल चार्वाक दर्शन इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। पांचवी विशेषता है संसार मानो एक नाट्य मंच है। ये बात भी विश्व नैतिक व्यवस्था तथा कर्मवाद से संबंधित है, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मानुसार फल अथवा जन्म मिलता है। वर्तमान जीवन में पुनः प्रत्येक प्राणी को कर्म करने का अवसर मिलता है। जिस प्रकार नाट्य मंच पर प्रत्येक कलाकार भली भांति सोच समझकर अपना अपना पार्ट अदा करता है, उसी प्रकार जगत रूपी नाट्य मंच पर शरीर, इंद्रियादि उपकरणों से सुसज्जित होकर प्रत्येक प्राणी आता है और अपनी क्षमता अनुसार अपना कर्म करता है। सभी प्राणी तथा कलाकार चाहते हैं कि उनकी भूमिका बढ़िया हो ताकि प्रशंसा एवं अच्छा फल मिले। अतः भारतीय दर्शन इस बात पर बल देते हैं कि मानव प्राणी नैतिक कर्म करे ताकि उनका वर्तमान एवं भावी जीवन उत्तम बने। छठी विशेषता है अज्ञान एवं बंधन का परस्पर संबंध। ये संसार दुख तथा अंधकार से भरा पड़ा है। दुखों के कारण मन में सर्वथा अशांति बनी रहती है। प्राय सभी प्राणी किसी न किसी मानसिक या शारीरिक तनाव में फंसे रहते हैं और राग, देश, मोह, लालच, माया जाल आदि के वशीभूत हो कर्म करते हैं। सभी भारतीय दर्शनों की मान्यता है कि यह सब कुछ अज्ञान के कारण है और अज्ञान ही बंधन का मूल कारण है। पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना तथा जीवन के दुखों को सहना ही प्राणी के लिए बंधन है। इस प्रकार अज्ञान और बंधन एक दूसरे से संबंधित है। सातवीं विशेषता है निधि ध्यासन एवं आत्म संयम द्वारा अज्ञान का क्षय। अज्ञान का क्षय तथा जीवन आदर्श को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना और आत्म संयम की आवश्यकता है। निधि ध्यासन एक प्रकार का योग है जिसमें आत्मा का निरंतर ध्यान करना पड़ता है ताकि आत्मा, शरीर तथा इंद्रिय आदि का भेद स्पष्ट हो जाए। इससे मिथ्या ज्ञान का ज्ञान हो जाता है। इस प्रक्रिया में आत्म संयम के द्वारा वासनाओं पर नियंत्रण करना भी नितांत आवश्यक है। अनेक प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं तथा अन्य कुप्रवृत्तियां मनुष्य को अज्ञान एवं अंधकार की ओर ले जाती है। विवेक मार्ग पर चलना, निधि ध्यासन तथा समय संयम कठिन अवश्य है, पर यह परम वांछनीय है। मन, राग, द्वेष, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का नियंत्रण ही आत्म संयम
कहलाता है। आत्म संयम का अर्थ केवल कुप्रवृत्तियों का नाश करना ही नहीं, अपितु समस्त वासनाओं पर नियंत्रण करके विवेक मार्ग पर चलना है। अतः जब तक तृष्णाओं तथा नीच प्रवृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो, तब तक हमारे कर्म पूर्णतया अज्ञान का अंत नहीं कर सकते। चारवाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन इसे स्वीकार करते हैं। 8वीं विशेषता है मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। चारवाक दर्शन मोक्ष में विश्वास नहीं करता, लेकिन अन्य भारतीय दर्शन मोक्ष एवं मोक्ष के उपाय की व्याख्या करते हैं। इतना अवश्य है कि भिन्न भिन्न दर्शनों में मोक्ष के अलग अलग अर्थ है। यह निर्विवाद है कि मोक्ष की प्राप्ति से दुखों का अंत हो जाता है और मनुष्य परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। हालांकि ये अवस्था कुछ दर्शनी ही मानते हैं। जीवन के परम लक्ष्य को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य आदि नामों से पुकारा गया है। सभी दर्शन अपने अपने ढंग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे अष्टांग मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र, अष्टांग योग, तत्व ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान। भारतीय दर्शन की अंतिम और नवी विशेषता है आत्मा के अस्तित्व में सबकी आस्था। चारवाक को छोड़कर प्राय सभी भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व को अपने अपने ढंग से स्वीकार करते हैं। आत्मा कर्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता है। सामान्यतः आत्मा नित्य, शुद्ध और अविनाशी है, लेकिन बौद्ध दर्शन आत्मा के इस स्वरूप को नहीं मानता है। उसके अनुसार आत्मा विज्ञान का एक प्रवाह है। जैन दर्शन इसे जीव की संज्ञा देते हुए एक द्रव्य कहता है, जबकि न्याय वैशेषिक दर्शन आत्मा को नित्य एवं अविनाशी मानता है। सांख्य में पुरुष ही आत्मा है और चैतन्य ही उसका स्वरूप है। वेदांत दर्शन आत्मा को विशुद्ध सच्चिदानंदमय मानता है। इस प्रकार सभी दर्शन जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसके स्वरूप एवं संख्या पर मतभेद रखते हैं। उपर्युक्त सामान्य लक्षण निसंदेह चारवाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक लक्षण असंतोष की स्थिति, पुरुषार्थ साधन, नैतिक व्यवस्था, कर्मवाद, जगत एवं जीव, बंधन मोक्ष आदि के स्वरूप और संचालन को लेकर
उनमें परस्पर गंभीर मतभेद है। इन्हीं मतभेदों के कारण सभी दर्शनों में ऐक्य एवं साम्य का अभाव है, जो सामाजिक, नैतिक एवं तात्विक व्याख्याओं और व्यवहारों में अभिव्यक्त हुआ। यहाँ तक कि अकेले वेदांत विचारधारा में अनेक मत है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैता अद्वैतवाद आदि। इस प्रकार सामान्य विशेषताएं वस्तुतः सामान्य नहीं है, केवल नामों के सामान्य प्रयोग उन्हें एक रूपता की श्रेणी में नहीं ला सकते। आगामी अध्याय में हम ये पाएंगे कि इन तथाकथित सामान्य लक्षणों को लेकर सभी दर्शनों में कितने अंतर्विरोध एवं अनियमितताएं हैं। तो विद्यार्थियों, कल हम भारतीय दर्शन के प्रति आक्षेप और उनका निराकरण का अध्ययन करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त। नमस्कार।